हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली तुम लोगों का ये था, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे मेरे पास कि सर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो किया, बहुत सारे लेक्चर्स भी डाले, फिर आपने एकदम बिना कोई अनाउंस किए लगभग लेक्चर्स डालना बंद ही कर दिया। तो एक्चुअली बेटा कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसके कारण ऐसा हुआ था, और जिस टाइम मैंने बंद किया था उस टाइम ऐसा था कि फर्स्ट वेव जो कोविड का था वो लगभग ख़त्म हो चुका था और लगभग इंस्टीट्यूट आसपास ओपन हो चुके थे, मतलब डाउट सेशंस वगैरह चालू हो गए थे। तो मुझे लगा था कि बच्चे उधर बिजी होंगे और मैं भी कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस में बहुत बुरी तरह से बिजी था। तो देन जैसे सेकंड फेज़ आया तो मैंने प्लान किया कि लेक्चर्स वगैरह मैं फिर से अपलोड करना शुरू करूं, मगर फिर से वही प्रॉब्लम्स आई कि नहीं ऐसा है, क्योंकि बिकॉज फरवरी में मार्च में दो दो सेशन में क्या हुआ कि दोनों में जेई मेंस के एग्ज़ाम्स हुए और जेई मेंस के एग्ज़ाम्स बच्चों ने दिए। फिर हम एडवांस की ओर प्रोसीड कर रहे थे, बट सेकेंड वेव आया कोविड का और फिर कोई डेट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो ट्वेल्थ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और ड्यू टू द जैसा अभी सिचुएशन है, आपको ये भी पता है कि ना 10th बोर्ड हुआ ना 12th बोर्ड हुआ, गवर्नमेंट ने दोनों कैंसिल कर दिया और बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि ना मार्च के तो मेंस हो चुके थे, बट ना अप्रैल का मेंस हुआ और ना ही मई का मेंस हुआ, और स्टिल अभी तक कोई डेट क्लियर नहीं है। ठीक है, बट एडवांस के एग्जाम से, बट उन बच्चों के लिए जो जनवरी फरवरी में उन्होंने मेंस दिया और 99 परसेंटाइल के आसपास उनके मार्क्स आए, जो कंफर्म है कि उनको एनआईटी मिल जाएगी, उनको एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। तो दैट्स अ रीज़न मैंने सोचा कि नहीं, अब प्लान कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज जैसा कल का न्यूज़ आया कि थर्ड वेव आने वाला है, और थर्ड वेव आने के कारण भी ऐसा होगा कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह वापस खुलने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस होने का कोई कंडीशन नहीं बन रहा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हेल्प किया जाए, मतलब मेरे साइड से हेल्प नहीं कहेंगे, तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे भी टच में रहना है तुम्हारे। तो मैंने ये प्लान किया कि नहीं, वापस से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग मुझे ये सजेस्ट करो, और इवन सजेस्ट इन द सेंस जितने भी बच्चे हो जो मुझसे जुड़े हो और जो सिर्फ मेरी वीडियोस अभी तक देखते आ रहे थे लेक्चर्स के, बट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ सको, क्योंकि मैं अब लेक्चर्स अपलोड करना शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे मैं तुमको अभी दिख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स जो भी तुमने मेरा देखा होगा वो मैं पैन टैब यूज़ करता हूँ, जिससे मैं लेक्चर्स आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, बट अभी भी मैं कंटिन्यू वही रखूँगा, पैन टैब ही यूज़ करूँगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी, आपको बैक साइड में वाइट बोर्ड दिख रहा होगा, तो मैं बहुत जल्दी वाइट बोर्ड पर भी आऊँ और धीरे धीरे और ज़्यादा आगे बढ़ते जाऊँ। डिजिटल्स वगैरह भी होना शुरू हो जाएगा कि स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह भी मैं कवर करने लगूंगा। बट अभी मेरा ये सिचुएशन है कि मैं अभी पैन टैब पे ही काम करूँगा, और पैन टैब कंसिडर करेंगे हम, बट मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मैं लेक्चर शेड्यूल्स मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है, बट अभी ये सिचुएशन है कि मंडे से फ्राइडे तक हम लेक्चर्स रखेंगे, और किस सेक्शंस में रखेंगे ये भी मैं तुमको डिटेल करूंगा। बट सैटरडे जो होगा वो सैटरडे ऐसा होगा कि सैटरडे को मैं तुम लोगों के साथ, तुमने मंडे टू फ्राइडे क्या स्टडी की, मेरी लेक्चर्स कितनी दूर कितना समझा है और किस तरह से मैनेज किया है, वो सारी चीज़ें हम जिस तरह से आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ वैसे ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब पे प्रीमियम लगा दूंगा कि ये डिस्कशंस कब होगी, तो आप सबके पास ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और संडे का ऐसा रहेगा कि बेटा संडे को मैं ये करूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी सी बातें करते हुए मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेपर का पीडीएफ डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर लेना, और उस पेपर से वो आपकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि आप उसका टेस्ट दो। ठीक है, और जो टेस्ट होगा तो उसी तरह से मैं एक प्रीमियम डाल दूंगा कि उस पेपर का एटलीस्ट उसी संडे के दिन हम डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन का जो फ्रेगमेंट होगा वो हमारा ऐसे ही होगा कि मैं आपको ऐसे ही दिखूंगा और हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि किस सेगमेंट्स में हम स्टडी करेंगे, बिकॉज जो 12th के बोर्ड नहीं हुए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं एकदम फ्रैंक हूँ और मैं एकदम क्लियर बोलूँगा कि जैसे डेरिवेशन वाला जो सेक्शंस होता है फिजिक्स में, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है जब आप 12th की प्रिपरेशंस में लगे हुए रहते हो और एग्जाम्स देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, बट बच्चों का ये मानना है कि नहीं, वो सेक्शन अलग होता है, जेई का सेक्शन अलग होता है, मेडिकल का सेक्शन अलग होता है। बेटा एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आपके थियरी नहीं बहुत अच्छे हैं ना, तो आप न्यूमेरिकल को प्रोसीड ही नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी आपने जेई मेंस के क्वेश्चंस देखे हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि 60 to 65% क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक को ही रिलेट करता है।
तो अगर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीडिंग करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको स्टडी किया है, उसके सम्स को प्रैक्टिस किया है, इवन जैसे फिजिक्स में आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं जो ब्लू पेजेस में होते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बना रहे हो, उसके एडिशनल एक्सरसाइज बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को मेंस क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम्स होगा। इवन जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया है तो शायद आप 25 के 25 क्वेश्चंस इजी सॉल्व कर सकते हो। डजंट मैटर इंटीजर्स के क्वेश्चन, क्योंकि उसी क्वेश्चंस को, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस को वो ट्विस्ट करके एनटीए वाले पूछते हैं, तो वहां पर कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाँ, अब हम आगे जब प्रोसीड करते हैं कि हाँ मेंस मेरी क्वालिफाई हो चुकी है, अब हम एडवांस के लिए जा रहे हैं, तो एडवांस में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से आपको क्वेश्चन रीड करना है। बिकॉज आपने देखा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन आते हैं या फिर इंटीजर्स आते हैं, इवन सिंगल चॉइस या मल्टीपल चॉइस भी जो होता है वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उसको रीड कैसे करें, ठीक है। तो रीडिंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि, और वो रीडिंग एबिलिटी आपको प्रैक्टिस से आती है। जैसे मैं आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो मैं इस सेक्शंस को बहुत ही डीपली डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो कि 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स हम डिस्कस करें, बट उसमें सिर्फ 2 या 3 या 4 न्यूमेरिकल मैक्सिमम हम डिस्कस कर पाए। बिकॉज मेरा ये सेक्शन रहेगा कि आप अच्छी तरह से कैसे क्वेश्चन रीड करते हो, कैसे उसको समझो और फिर कैसे उसको प्रोसीड करो। बिकॉज अगर आप ये सोच के चलो कि नहीं क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स वैल्यूज क्या दी हुई है उसको यूज करें और उसको यूज करके फॉर्मूला बेस पे हम सम्स बनाने की कोशिश करें, तो बेटा ये जो सिचुएशंस होता है ना, वहां तक अच्छा है जहां तक आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। बट जब आप एडवांस में जाते हो ना, तो ये प्रिपरेशन बहुत चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को इस स्टाइल में भी पढ़ते देखा है कि पूरे साल वो क्या करते हैं, 11th 12th जो भी 2 इयर्स हैं उनके पास, वो मेंस 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 करते रहते हैं, और जब मेंस क्वालिफाई होता है तो कहते हैं कि अब हमें एडवांस की तैयारी करना है। तो बिटवीन द 2 मंथ्स आप एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे ही आप 10th पास करके 11th में आओ, आप उसी वक्त से दोनों फेज की तैयारियां शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप दोनों फेज के सम्स कर रहे हो तो आपको जब मेंस क्वालिफाई होने के बाद एडवांस का एग्जाम्स देना है तो वहां ये इशू नहीं उठेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टिल अभी जो 2021 में जो मेंस क्वालिफाइड हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे, बट मैं पर्टिकुलर उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनके 99 परसेंटाइल आ चुके हैं। बिकॉज 99 परसेंटाइल आपका आ चुका है तो आप बस एग्जाम्स देके अपने आप को अगर आप देना चाहते हो तो अप्रैल मई का जो एग्जाम्स था जो आगे एक्सटेंड होने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन को देके बस आप अपने आप को चेक करोगे, ठीक है, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मेरा ये बिलीव है कि आपको देना भी चाहिए। बिकॉज अगर तुमने इन बीच 99 परसेंटाइल आने के बाद जो तुमने मस्ती की होगी कि अरे मेरा तो 99 आ गया, दैट सेंस मैं तो एनआईटी के लिए सिक्योर हूँ, तो मैं, और आप आगे सोच रहे हो कि मैं देखूं, या फिर जो बच्चे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। मगर जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं थोड़ी सी स्टडीज़ में कि मेरा तो 99 आ चुका है, अच्छा ठीक है एडवांस देख लेंगे, अभी तो डेट है, तो बेटा मैं आपके लिए ये कहूँगा कि आप अभी से तैयार हो जाओ, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशंस जो होता है ना, एग्जामिनेशन देने की एबिलिटी जो होती है वो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। एक चीज़ याद रखो, मेरे टीचर या जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी मॉम मुझसे ये कहती थी कि देखो तुमने 2 साल बहुत अच्छे से जेई की प्रिपरेशन की या फिर आपने मेडिकल की प्रिपरेशन की, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, मगर प्रिपेयर करने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और वो जो एडवांस के जो पेपर मिलते हैं आपको, जेई एडवांस का पेपर मिलता है 3 आवर्स का फर्स्ट और 3 आवर का सेकेंड पेपर, तो ये अगर आपने 3 आवर उसको बहुत अच्छे से, आपके 2 साल की मेहनत है, तो वो 3 आवर्स में उस पेपर को देख के आप हंसोगे यार ये तो बहुत ईजी है, मुझसे सॉल्व हो जाएगा। बट इन केस अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया है उन 2 साल की प्रिपरेशन में, तो वो पेपर आप पे हंसेगा कि तुमने 2 साल किया क्या, ठीक है। तो वो जो लेटर्स होते हैं ना पेपर्स में, जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, वो लेटर आपको हंसते हुए नजर आएंगे। जैसे तारे ज़मीन पे आपने देखा होगा कि ईशान को कैसे कैसे लेटर्स दिखते हैं। तो ऐसी कुछ गलतियां नहीं करना, तो प्रिपेयर ऑलवेज रखो तुम, ठीक है। अब बात करता हूं मैं मेडिकल्स के बारे में। तो मेडिकल्स के स्टूडेंट्स को मैं सिंपल एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ऑलवेज रीड करें, ठीक है। ऐसे किस तरह से न्यूमेरिकल्स उसमें सॉल्व होता है, किस सम्स के लिए क्या ट्रिक्स होते हैं, ऐसे ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके जब थियरी अच्छे हैं तो ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको खुद ब खुद वो ट्रिक्स आने लगते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको ट्रिक्स खुद ब खुद आने लगेंगे, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है वहाँ पे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, और इवन जेई मेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, तो इस पर भी काम करें, ठीक है। और हम अब मेरा नया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है
वो ये है कि जो बच्चे 10th बोर्ड नहीं दिए और अभी प्रमोट होकर 11th में आ गए हैं, उन्होंने प्लान किया है कि मैं जेई करूँ, ठीक है, और मेडिकल करूँ। तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, 10th में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके लिए तो चलो ठीक है, आप प्रिपेयर करो। और जो बच्चे एवरेज हैं या नहीं, चलो पेरेंट्स बोल रहे हैं हमें तो करना चाहिए, तो आप इस बात से कभी मत डरना, अरे मैं तो उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था 10th में, तो आगे क्या करूँगा। क्योंकि आगे अब आप अपने चॉइस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप साइंस ले रहे हो, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, जो इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है वो मैथ्स पढ़ेगा, जो मेडिकल के लिए जा रहा है वो बायो पढ़ेगा। तो ये आपका अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक आप एसएसटी भी पढ़ रहे थे, लोकल लैंग्वेज भी पढ़ रहे थे, बट इन सब से अलग आप अपने चॉइस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ध्यान रखना होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपका मेमोरी पावर कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से उस सारी पुरानी बातों को, जो भी 9th-10th की छोटी छोटी बातें थी, उसको आप कैसे याद रख सकते हो। तो मेरा वो भी ये सजेशन है कि जो बच्चे 10th के बोर्ड नहीं दिए हैं और वो प्रमोट होकर 11th में आए, तो प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक को, जो भी आप जिस स्टेट में रहते हो, अगर स्टेट बोर्ड दे रहे हो तो स्टेट बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से लिटरली रीड करो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैं एग्जाम्स देता तो मेरा बहुत अच्छा आता। तो आप उसको एक बेस बना के रखो, फिर आप 11th के लिए प्रोसीड करो, ठीक है। अब मैं बात फिजिक्स की करूँगा कि 11th फिजिक्स की, बिकॉज आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी, तो मैं बात सिर्फ फिजिक्स की करूँगा। मैं फिजिक्स में ये बोलूँगा कि जो 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, उनको फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो बिलीव में बेटा, मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप बेसिक मैथ्स जैसे चैप्टर्स को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके कोई वो 1 मंथ्स या 2 मंथ्स दो, बिकॉज आप चैप्टर्स के साथ पढ़ो। क्योंकि अगर मैं आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ये सारी चीज़ें पढ़ा भी दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं चैप्टर्स में मिक्स हो जाता है और आप भूल जाते हो, फिर वापस आपको सिखाना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जब स्टार्ट करो तो आप सबसे पहले यूनिट डायमेंशन देखो, एरर कैसे निकालते हैं वो देखो, देन वेक्टर के लिए प्रोसीड करो। क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ये बेस है, क्योंकि हर चैप्टर्स में आपको यूनिट डायमेंशन देखना है, हर चैप्टर्स में आपको वेक्टर देखना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा 10th to 11th वालों के लिए, और आपके लिए भी एक फंडामेंटल एक लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये शेड्यूल्स में एंड ऑफ जो हमारा भी डिस्कशन चल रहा है उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में है। बेटा 11th से 12th में आने के लिए मैं उनको सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि तुम्हारे साथ जो लास्ट ईयर हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप 10th से 11th में आते हो, बहुत खुशी होती है, अरे हम 11th में जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे और 11th स्कूल्स होगा हमारा, मतलब अलग दुनिया बनाते हैं हम 10th के बाद। बट वो सारी चीज़ें आपकी कोरोना ने बर्बाद कर दी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ऑनलाइन, इसी बहाने तुम लोगों ने ऑनलाइन सीखा। जिन बच्चों की ख्वाहिश थी कि 10th पास हो जाएगी तो हमें मोबाइल मिलेगा, और जिन बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि पेरेंट्स की कि नहीं नहीं अभी 10th पास हो गया है तो उसको मोबाइल नहीं देखे, तो हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है मोबाइल वाली। बट चलो, जो का पार्ट इसको नहीं कंसिडर करते हम लोग। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आपने जो भी 11th में गलतियाँ की हैं, या फिर जैसे नंबर ऑफ सम्स कम प्रैक्टिस की है, तो उसको आप 12th में ना दोहराओ, ठीक है। क्योंकि मैं तुमको ऐसे बताऊँ 12th के चैप्टर्स होते क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा है करंट, तीसरा है मैग्नेट, फिर हम बात करते हैं लाइट की, और उसके बाद करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मैं एक सिंपल सेगमेंट में बांटने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब जितने भी 11th से 12th है वो सब 16-17 ईयर्स के हो चुके हो, ठीक है, और आगे प्रोसीड कर रहे हो अपने फ्यूचर को, सेगमेंट को बनाने के लिए। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ तुमको। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है चार्ज को स्टैटिक रखना, चार्ज रुका हुआ है, ठीक है। फिर करेंट का मतलब क्या होता है? उसका फ्लो होना। फिर मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि उस करेंट से कैसे मैग्नेट्स आता है, ठीक है। तो हम बस अभी ये 3 सेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बताऊँ। जैसे नॉर्मल है यार, हम लोग ह्यूमन बींग है, ठीक है, सब अट्रैक्शन वगैरह होता है हमारे साथ। तो सिंपल समझो, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की तुमको दिखती है कहीं दूर बस स्टैंड में या कहीं भी कुछ, तो उसको देख के क्या लगता है? अट्रैक्ट होते हो, स्टैटिक है वो, अभी तुम उसके साथ कुछ नहीं कर रहे, बस एक देख रहे हो उसको। तो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैट। उसको देखो, उसके बारे में रीडिंग करो, उसके बारे में समझो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके पास जाते हो, डर लगता है कहीं करंट ना लग जाए, तो दैट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि जब तुम उसके पास फ्लो करके जा रहे हो, देखो क्या होता है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारी बात बन गई, तुम करंट को बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि कैसे करंट
है भी तो उसको मैनेज कैसे करना है। अगर ये सारे सेक्शन आ गए तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा, तुम्हारा मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट चैप्टर्स है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुमको समझाया है और इस चीज़ को समझना। और देन आफ्टर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, लाइट। लाइट में दो सेक्शन होता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है और एक वेव ऑप्टिक्स होता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैग्नेट्स है, अट्रैक्शन हो चुका है, तो तुमको खुद में महसूस होगा कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। ठीक है, तो दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, और उसमें उस लाइट्स में कि कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, किस नेचर का लाइट होता है। ठीक है, जैसे न्यूटन्स कहता है कि लाइट जो होता है एक पार्टिकल होता है, हजन्स कहते हैं कि नहीं वेव नेचर का होता है। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स ऑफ द गर्ल्स होता है ना, वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि जितनी भी लाइट्स आएगी ना वो तुमको वेव में समझ में आएगी। और देन उसके बाद क्रिएट करो अपनी लाइफ मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि अब तुमने सारे सेगमेंट पढ़ लिए हैं। लाइफ को मॉडरेट करो, जमो, और वो सेक्शन है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें हम बेसिकली सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशंस, क्योंकि अभी तक सब कुछ हो चुका था तुम्हारे साथ, अब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है तुम्हारी, तो उस सेक्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो ये 12th है। अब 12th में की बात मैंने कही, जो 10th से 11th आने वाले हैं उनके लिए भी मैंने डिस्कस किया। अब मैं सिंपल ये बताऊंगा कि मैं 3 सेगमेंट में लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, पहला लेक्चर्स मैं उनके लिए बनाऊंगा जो 10th से 11th में आ रहे हैं, दूसरा लेक्चर्स उनके लिए बनाऊंगा जो 11th से 12th में आ रहे हैं, और थर्ड लेक्चर्स मैं उन पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए बनाऊंगा जो जेईई मेंस और एडवांस दे रहे हैं। बेसिकली मेरा स्ट्रेस एडवांस के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं एडवांस के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। तो अगर इनकेस सपोज करो कि न्यूमेरिकल वाले सेक्शंस में मेरे 1 घंटे के न्यूमेरिकल्स होंगे, तो मैं पर्टिकुलर चैप्टर्स से ही न्यूमेरिकल्स लूँगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मिक्स करके मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपको सजेस्ट करूंगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगा, और वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं वहां पर तुमको बताऊंगा कि एडवांस के सम्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जो टाइम किलिंग है वो एग्जामिनेशन में बहुत कम लगे और आपके सम सॉल्व हो जाए और आप इजी जेईई क्वालिफाई हो सको। इवन मेडिकल्स वालों के लिए भी मैं न्यूमेरिकल का एक सेगमेंट बनाऊंगा, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। मैं ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा देखो इसको कौन से कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखो तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑलवेज आपको सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शंस होगा मेरा लेक्चर्स बनाने का। तो इस सेक्शंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। अभी मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आज मतलब कल से टुमारो रख लो या फिर नेक्स्ट डे से आएगा। मैं ये बोलूँगा कि टुडे इज़ ट्यूसडे और अभी इवनिंग के 8 o'clock हो रहे हैं जब तुम मुझे देख रहे हो। अभी नेक्स्ट डे से मैं ये करूँगा कि मैं या तो न्यूमेरिकल्स या 10 to 11th या 11 to 12th का एक लेक्चर्स जरूर अपलोड कर दूंगा, बट मंडे से ये शेड्यूल्स को मैं फिक्स कर दूंगा। और मैं आपको हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीमियम डाल दूंगा, जिससे आपको ऑलवेज पता रहे कि कितने बजे लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिंपल बताऊँ कि जैसे फिजिक्स का बैलेंस हम कर रहे हैं, आई विल ट्राई कि मैं केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ्स के लिए भी मैं आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं, बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड का नहीं हूं, मेरा मेडिकल नहीं रहा है, मैं इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेट करता हूं, तो दैट्स अ रीज़न मैं बायो में कोई आपको किसी तरह का कोई मदद नहीं कर सकता, या जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे जो आपको केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में हेल्प करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं बायो में ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे ये भी बोलूँ कि मैं बहुत जल्दी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, जिससे आप जुड़ते जाओ, वहाँ पे हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसे होते हैं कि ऐसे डाउट्स होते हैं जो हम टेलीग्राम्स में आपको सॉल्व करके देंगे, बट वो शायद समझने में दिक्कत होगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपको पेन टैब यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करके समझाऊँ, या फिर मैं ये जो आपको बैक में व्हाइट बोर्ड दिख रहा है वहाँ पर उस टर्म्स को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो बेटा एक सिंपल बात और कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे फिजिक्स कुछ नहीं है, मैजिक है मैजिक। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट को समझो, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो वो मैजिक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो हर सब्जेक्ट टफ है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, तो बस मेरे साथ चलो, आई विल ट्राई। बट मैं उनको भी ये कहता हूँ जो अभी किसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं, क्योंकि कोविड है तो सबके ऑनलाइन ही आ रहे होंगे, तो आप उसको भी पूरा टाइम दो। ठीक है, देन आफ्टर आपको लगे तो मेरे लेक्चर्स देखो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं तुम मेरे ही लेक्चर्स देखो, मेरे ही लेक्चर्स देख के तुमको फिजिक्स समझ में आएगी, अदर लेक्चर्स से नहीं। हर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स
जिनके यहाँ आप जाके ऑनलाइन लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ऑब्वियसली आप उनको भी समझो। बस ये हो जाता है कि कुछ टीचर्स की बातें आपको समझ में आती है, कुछ टीचर्स की नहीं आती। वहाँ पर सिंपल है कि जिसकी बातें आपको समझ में आती है आप उसके साथ बहुत अच्छे से ट्यून हो, आप बहुत अच्छे से उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो तो उनकी बातें समझ में आती है। बट हर टीचर्स अच्छा ही पढ़ाता है और हर टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ठीक है, डजेंट मैटर कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे लेक्चर समझ रहे हैं, मेरे लेक्चर सुनो। अगर मेरे लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे दूसरे टीचर्स के आ रहे हैं तो उनके सुनो। बट इम्पॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा गोल है इंजीनियरिंग या मेडिकल का, उस गोल को अचीव करो। तो यहाँ से बातें ख़त्म करते हैं। बट एक्चुअली इतने दिन बाद जो तुम लोगों से बातें हो रहा है ना, तो मुझे एक्चुअल में मन नहीं कर रहा है कि चलो ये को एंड करे और मैं जाऊँ। तो एक और चीज़ कि जितने बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो लेक्चर्स देखते थे, मतलब जो भी मैं 4-5 महीने पहले जो भी लेक्चर्स बनाता तो वो देखते थे, बट उसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। तो आप सब्सक्राइब करो, आपको बेनिफिट ही होगा उससे, ठीक है। और ऐसा भी है कि यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है, जैसे फीस वीस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, उस पर खूब भर भर के कमेंट करो, अच्छा लगे तो बहुत सारे लाइक करो, ठीक है। YouTube वाला खुद पैसे दे देगा, तुम मेरी मदद करो, ऐसा है। और एक चीज़ और ध्यान से सुनो कि जो भी बातें आज मैंने बात की, 3 सेगमेंट में बात की कि एक आपको न्यूमेरिकल का सेगमेंट मिलेगा, एक आपको लेक्चर 10 to 11th में जो जा रहे हैं इनिशियल लेक्चर्स उनको मिलेंगे, और जो 11th से 12th में जा रहे हैं उनको लेक्चर्स मिलेंगे। तो बहुत डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो 10 to 11th में जा रहे हैं उनके लिए तो मैं एकदम प्रोसीड बाई, मतलब एकदम सिलेबस वाइज पढ़ूंगा कि आपके पहले मैं यूनिट एंड डायमेंशन और एरर ही करूंगा, और देन आफ्टर मैं बात करूंगा वेक्टर्स वगैरह की, एकदम बहुत जैसा जैसा सीरियल वाइज है वैसे ही डिस्कस करेंगे। बट इन केस ऑफ द 12th अगर कहीं ऐसा होता है कि किसी इंस्टीट्यूट में ऑप्टिक्स पढ़ाई जाती है, किसी इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होता है, तो ड्यू टू द कंडीशन आप मुझे प्लीज़ कमेंट में वो सारे सेक्शंस लिखो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, कि मैं 11th to 12th वालों को कौन से चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करूं। और इवन जो बच्चे एडवांस के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो मेरे न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, जो देखेंगे, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ बेटा आप भी ये चैप्टर मेंशन करो कि कौन से चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे इनके बहुत से बच्चों ने डिफरेंट चैप्टर्स बताए, तो मैं हर चैप्टर से ऐसा करूँगा कोई 5 चैप्टर ले लूँगा, और उस 5 चैप्टर से जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, और ये जो IITs जैसे क्वेश्चंस होंगे जो JEE एडवांस में आता है, उन क्वेश्चंस का मैं एक सीट बना लूँगा और वो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट JEE एडवांस वाले बच्चों से ये है कि बेटा अगर आप बुक्स की बात करो तो मैं ये कहूँगा कि आप एरोडोव बनाइए, बिकॉज एरोडोव ठीक है कि बेस होता है, क्योंकि कैलकुलस स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं उसमें, कि कैलकुलस के कंडीशन से वो न्यूमेरिकल्स बनता है। बट अब आज के डेट में जो आप इस लास्ट 10 साल में देखोगे तो ऐसा कोई कैलकुलस बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ नहीं रहे। तो जब कैलकुलस बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, एकदम थ्योरेटिकल आ रहे हैं, तो उसके लिए बेटर बुक है कि आप BM शर्मा सॉल्व करो, ठीक है। कोई एक बुक, ऐसा नहीं कि मैं जितनी नाम लूँगा वो सारे बुक्स तुम देखने लगो, ऐसा नहीं करो। या तो कोई BM शर्मा सॉल्व करो, या तो DC पांडे उठा लो आप, या फिर इन दिनों से थोड़ा और अच्छा जाना चाहते हो तो TMH की बुक आती है शशि भूषण तिवारी की, JEE एडवांस की। वो सबसे अच्छी बुक लगती है मुझे JEE एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस का लेंथ जो है वो एज इट इज़, आपको JEE में जो लेंथ आती है क्वेश्चंस की, जो कॉम्प्रिहेंशन या फिर इंटीजर्स वाले होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आप जरूर शशि भूषण तिवारी को देखो एक बार। शशि भूषण तिवारी इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर TMH पब्लिकेशन से आता है वो, तो आप उसके लिए कंसिडर करो, ठीक है। देन आज मैं यहीं पे रोकता हूँ, मगर मैं ये कहूँगा कि ये लेक्चर्स जो आप, मतलब लेक्चर्स नहीं बोलेंगे, डिस्कशन जो मैंने आपके लिए किया है, वो जैसे आप अभी इवनिंग में 8 o'clock ये देख रहे हो, तो जिसका जो भी डाउट्स है या जो भी मन में है आपके, वो आप डालो। और मुझे ये भी याद रहे कि कुछ बच्चे मुझसे फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि सर ने लेक्चर्स अचानक से बंद कर दिया, तो शायद वो गलत कमेंट भी करेंगे। तो उनके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैंने बीच में लेक्चर्स बंद किया, बिकॉज हमारे भी कुछ हालात होते हैं बच्चों, तो इसको भी समझो, ठीक है। बट मैं ये ट्राई करूँगा कि मेरा जो स्माइलिंग फेस है ना, आई एम अ वेरी हैंडसम पर्सन, ठीक है। चलो जोक का पार्ट, अगर ये मेरा स्माइलिंग जो फेस है वो आपको ऑलवेज दिखे, ठीक है, मैं ये ट्राई करूँगा। हो सकता है कि पैन टैप पे लेक्चर्स आए तो शायद मैं ना दिखूँ आपको, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ
अपने सेटअप को बहुत अच्छा कर रहा हूँ ताकि मैं आपसे रोज़ दिन बातें करूँ। बट सैटरडे मैंने ये फिक्स किया है कि हम आप इस तरह से ज़रूर बात करेंगे। जो भी मंडे फ्राइडे की आपकी डिस्कशन होगी लेक्चर्स में, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसी तरह से बात करेंगे जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ और आप बातें कर रहे हो मुझसे, ठीक है। और जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस संडे के टेस्ट का देते जाओगे, मैं उन बच्चों को नोट करता जाऊंगा और मैं उन बच्चों का नाम भी लूँगा और उनके साथ मैं ट्राई करूँगा एक जूम मीटिंग करूँ, ठीक है, लाइव जूम मीटिंग करूँ, ठीक है। और ऊपर वाले ने चाहा तो अगर आप भी मेरे शहर में रहते हो तो हम एक मीटअप भी करेंगे, ठीक है। बट बिलीव मी, मुझे बड़ा मज़ा आता है तुम लोगों के साथ बातें करने में, तुम्हारे साथ हर तरह की मस्ती करने में, ठीक है। चलो ऑफलाइन नहीं है बट ऑनलाइन मैं बताऊंगा मस्ती कैसे होती है, ठीक है। तो फिजिक्स को हम उसी वे में लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हेडेक लेके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि सर एक एक दिन में 6-6 लेक्चर्स आते हैं हमारे पास, हम इसको कैसे कवर करें, फिर उस लेक्चर्स को सुनना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, फिर नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, बिलीव करो मुझ पर, अपन बहुत आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे और इन्जॉय करते हुए फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं ये ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को भी बैलेंस कर सकूं, ठीक है। मगर ये चीज़ है कि फिजिक्स में हो सकता है मेडिकल और इंजीनियरिंग 2 सेगमेंट्स के लेक्चर्स मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और केमिस्ट्री में भी आपको ऐसा मिलेगा कि मेडिकल्स के प्रिपरेशन के लिए अलग स्टाइल की केमिस्ट्री होगी और जेई के अलग स्टाइल की केमिस्ट्री होगी। बट मैथ्स तो मैथ्स है, वो सबके लिए होगा। अब जहाँ तक 10 to 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए बुक्स की मैं बात करूँ तो बेटा जो भी 10th से 11th में जा रहे हो सारे अभी एट अ टाइम HC वर्मा की बुक ले लो, ठीक है, और कोई बुक नहीं लेना। और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो तो उस इंस्टीट्यूट का आपको असाइनमेंट मिला होगा, वो असाइनमेंट उठा लेना। और अभी कोई बुक नहीं, कोई आपको एरोडोप सजेस्ट करे, कोई आपको DC पांडे सजेस्ट करे, कोई आपको BM शर्मा सजेस्ट करे, आप प्लीज़ अभी कोई बुक नहीं लोगे, आप सिर्फ HC वर्मा और अपने कोचिंग के असाइनमेंट्स पर ही ध्यान दोगे। और जो मेरे लेक्चर्स देखेंगे वो बच्चे क्या करेंगे कि मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DPP दूंगा उस DPP पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। बट 11 to 12th वाले बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि बेटा आप कोई एक बुक उठा लेना, या तो DC पांडे या तो BM शर्मा, क्योंकि HC वर्मा कंपलसरी आपको सॉल्व करना ही करना है। और या तो DC पांडे ले लो या फिर BM शर्मा ले लो, ठीक है। अगर इन दोनों बुक से तुमको लगता है कि नहीं मैं अभी से एडवांस की प्रिपरेशन करूँ और थोड़ा 1 स्टेप अहेड जाऊँ, मतलब ऐसा नहीं है DC पांडे और BM शर्मा की बुक एडवांस स्टाइल की ही है, बट एक स्टेप और अहेड जाना चाहते हो तो TM मैच की शशि भूषण तिवारी ले लो, क्योंकि मैं जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा मैं सारे डिस्कस करूंगा। अभी मेरे सारे जो भी न्यूमेरिकल वाले सेक्शन होंगे उसमें JEE एडवांस के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो 2021 में JEE एडवांस देने वाले हैं, ठीक है। बट ये जब हो जाएगा एग्जाम्स तो उसके बाद हम डिटेल में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और वो पूरा डिटेल न्यूमेरिकल्स जो होगा हमारा वो चैप्टर्स 22 11 से 12th जाने वालों को फोकस करके होता जाएगा। ऐसे हम लेक्चर्स के साथ भी बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो अब बाय कर देते हैं तुमको, ठीक है। और ये जैसे ही सुनो बहुत सारे कमेंट्स करो, अपनी सारी जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं कोशिश करूं कि वो सारी दिक्कतें आपको सॉल्व कर दूं, ओके। और ऑलवेज स्माइल करो। देखो ये जो पैंडमिक है ये आता रहता है, ठीक है। अब सोचो मैं इतना एज हो गया है मेरा, बट हाँ बिकॉज बहुत एज हो गया है मेरा, मैं बोलता हूँ हैंडसम पर्सन बट एज बहुत हो चुकी है मेरी। देखो ये आंखों के नीचे ये ब्लैक सा दिख भी रहा है, तुमको समझ में आ रहा हो बहुत एज हो चुका है। लुक लाइक अ यंग, बट होता है ऐसा कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा है कि आप इस चीज़ को समझना है कि पैंडमिक आती रही, कि मैं इतना एज हो चुका है मगर मैंने भी कभी अपने लाइफ में इतना लंबा गैप नहीं देखा पैंडमिक के कारण। बट सिचुएशन से ऐसा आ चुका है, बट सिचुएशन से जीतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये भी ध्यान रखना कि जब आप 2020 का मेडिकल का रिजल्ट देखोगे ना तो वहाँ पे 2 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 लाया दिस पैंडमिक में ही, उससे पहले तो कभी नहीं आया था। तो देखो हिस्ट्री बनती है जब कोई प्रॉब्लम्स आता है तभी, तो इस चीज़ को आपको भी समझना है, ठीक है। हो सकता है कि जो बच्चे मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और देखना आगे शुरू करेंगे उन्हीं में से कोई हिस्ट्री बना जाए। आई होप सो, मैं क्रॉस फिंगर करके रखता हूँ कि इस बार कोई हिस्ट्री बने तो वो मेरे स्टूडेंट्स हों, ओके। देन गाइज बाय बाय, और नेक्स्ट डे से हम लेक्चर्स बताएंगे और आपको शेड्यूल से होगा। आप मेरे चैनल को हमेशा देखते रहो, प्रीमियम मिलता रहेगा आपको। और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल्स को और लाइक कमेंट्स भर दो।